क्वेश्चन शुरू करते हैं 6 चैप्टर के। 12 तक हो गए थे, अब 11वां क्वेश्चन करा रहे हैं। कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल ऑफ दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत के लिए जांच करनी है। जब इस तरीके का फंक्शन हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी दे रखा है, ये भी है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम है, दिखाना है कि मॉड साइन एक्स इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी एक्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर मॉड कॉस एक्स के लिए दिखा देना है, ये भी है। और फिर मॉड एक्स के लिए दिखा देना है, ये भी है। तो अगर तीनों है तो इन तीनों का जो सम है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस खत्म, इतना ही करना है, इसमें ज्यादा नहीं करना। ठीक है। 10th कह रहा था वैल्यू ऑफ राइट हैंडेड डेरिवेटिव, यानी कि हमें आर एच डी करना है केवल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए करना है, जब फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स when x does not equal to 0 और 0 when x equal to 0। ठीक है, कर लेते हैं आर एच डी। क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, हमें x इक्वल टू 0 के लिए करना है। तो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। 0 प्लस एच कितना हो गया, h, जो 0 से बड़े के लिए ये रखा है, तो ये हो गया साइन एच स्क्वायर अपॉन एच, माइनस एफ जीरो के लिए 0 है अपॉन एच। ये कहाँ चला गया, एच, ये वाला एच इसके साथ एच स्क्वायर हो गया। अब अपने को पता है ये क्या होता है, एक, तो एच बचा ही नहीं, तो आंसर आ गया एक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक, 4 ऑप्शन थे, -1, 1, 0 एंड इनफाइनाइट, तो आंसर बी सही हुआ, यानी कि 1। ठीक, नाइन्थ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर एक्स। बता चुका हूँ, ये इंटीजर है ना, पूर्णांक, सी माइनस एस, सी प्लस एस, सबके लिए बता चुका हूँ। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, अवकलनीय नहीं है। कौन से बिंदु पर, इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, ए एवरी इंटीजर, बी एवरी रैशनल नंबर, सी ओरिजिन एंड डी एवरीवेयर। यानी कि पूर्णांक के लिए, परिमेय संख्या के लिए, मूल बिंदु के लिए और सभी जगह पर। तो बता, ये अपने को पता है ये निशान ही किसका होता है, पूर्णांक का होता है। ठीक, तो ये मैंने पहले भी कहा था, ये कभी भी ना ही सतत होगा ना ही अवकलनीय होता है। ठीक है, ना ही डिफरेंशिएबल ना ही कंटिन्यूअस। तो और कौन से पॉइंट के लिए, हमेशा एवरी इंटीजर के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था याद रखने के लिए, और यही पूछ रहा है 9th का, यानी ए ऑप्शन सही हो गया, एवरी इंटीजर। ठीक, 8th है द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमें एलएसडी निकालना है। x इक्वल टू 2 के लिए कह रहा है, चेक करिए, फंक्शन दे रखा है x प्लस 2, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 प्लस एक्स when x is less than equals to 2 and 5 minus x when x is greater than 2। ठीक है, करते हैं एल एच डी। लिमिट h टेंस टू 0, x बराबर 2 के लिए करना है, तो f 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। 2 से छोटे के लिए शर्त कौन सी है, ऊपर वाली, तो ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस एच, माइनस 2 के बराबर भी यही है, तो 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच, ब्रैकेट खोल दो, तो हो गया 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच। 3 से 3 कट गया, बचा माइनस एच अपॉन एच।
कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके 4 ऑप्शन थे, -1, 1, -2 और 2, तो आंसर हो गया बी यानी कि 1। ठीक, अब 7th है, कौन सा फंक्शन x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है यानी अवकलनीय नहीं है। ये वैसे आपको सबको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला है x प्लस मॉड x, b tan x करने की जरूरत नहीं है, हर जगह होगा। c e की पावर माइनस x करने की जरूरत नहीं है, ये भी होगा। ठीक है, अच्छा पहला x इंटू एक्स है। ठीक, और d है x प्लस मॉड x। ठीक, तो या तो इसमें दिक्कत आएगी या इसमें दिक्कत आएगी, तो आप इन दोनों को करके देख लेना। मॉड का फंक्शन तुम्हें तोड़ना आता है, लेकिन आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पता चलता है कि अगर -x रखोगे तो x कट जाएगा, 0 होगा, और जब x रखोगे तो 2x आएगा। तो दोनों के लिए बराबर नहीं आएगा, एक के लिए 0 आ जाएगा, एक के लिए 2 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए सेम आएगा। ठीक है, तो ये वाला करके देख लोगे, और ये वाला भी हमारा अगला क्वेश्चन है, तो उसमें और पता चल जाएगा ये वाला है या नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये दोनों तो है ही, ये दोनों बचते हैं, जिसमें ये मैं ये वाला भी कर ही लूंगा, तो ये वाला बचेगा, ये आप कर लेना। ठीक है, 8th हो गया, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है वैसे। ठीक है, सेवेंथ हो गया, अब 6th बताना है। कह रहा है दो सेट द सेट ऑफ दोज पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। आ गया वही वाला क्वेश्चन जो उसका ए पार्ट था, इसको चेक करना है, तो हम इसको चेक करके दिखा देते हैं। मॉड में क्या है, एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 0 के लिए करना है अपने को, तो कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल करना है, तो पहले फंक्शन को तोड़ लो, x इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स और x इंटू एक्स, तीनों लिख लिए मैंने। ये 0 से बड़े के लिए दिखा रहा हूँ, ये 0 के बराबर के लिए दिखा रहा हूँ, ये 0 से छोटे के लिए दिखा रहा हूँ। अगर 0 से बड़ा है तो इस x की जगह, ये वाले x की जगह नहीं, क्योंकि मोड में नहीं था, इस x की जगह 0 से छोटा कुछ रखो, तो माइनस का रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, यानी ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर x वाले 0 रखोगे तो 0 का गुणा x से करोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ रखोगे तो ये, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 0 से बड़ा रखना था तो धनात्मक है, पॉजिटिव आएगा। यहाँ छोटा रखोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने फंक्शन ब्रेक कर लिए। अब LHT कर लेते हैं 0 के लिए। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख लेना। 0 माइनस एच, यानी ये वाली शर्त, माइनस लगाई हुआ है, यहाँ रखना है माइनस एच स्क्वायर। माइनस 0 के लिए 0 है अपॉन माइनस एच, कितना आ गया, माइनस ये एच स्क्वायर हो गया अपॉन माइनस एच। अब एक एच बचा, 0 रखा तो 0 आ गया। ठीक है, RHD किया, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये वाली शर्त आएगी, तो h का स्क्वायर माइनस f0 के लिए 0 है अपॉन h, तो कितना हो गया, h स्क्वायर अपॉन h यानी कि 0, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक, और x इक्वल टू 0 के लिए अब ध्यान से देखो, यहाँ 0 से बड़ा भी हो गया, 0 से बराबर भी हो गया, 0 के छोटा भी हो गया, तीनों शर्तें आ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि सभी x के मानों के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसका ऑप्शन तो ये वाला हो गया, यानी कि बी। ठीक, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जो इससे पहले हमने 7वां किया था उसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि हाँ डिफरेंशिएबल है, तो केवल एक लास्ट वाला बचा जो आप कह सकते हो कि नहीं है, या करके देख लेना उसको। ठीक है, पांचवा है, इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक, इज नॉट कंटिन्यूअस एज एक्स इक्वल्स टू n π/2। अब मैंने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तब
डिफरेंशिएबल नहीं होता जब वो वहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, अब सोचो इस x की जगह पे यहाँ पर आप रखोगे n π/2, यानी ये कुछ आएगा ऐसा cot n π/2। अब आपको n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है ना। तो अगर 1 रखते हो तो आता है n π/2, यानी केवल π/2, और cot 90 हो जाता है 0, यानी कि इनफाइनाइट नहीं आया। तो ध्यान से सोचो, अगर इस पूरे की जगह पे n/2 की जगह पे आप क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, यानी इस पूरे की जगह, फिर इस n/2 की जगह आप 2 रखते हैं, फिर इस n/2 की जगह 3 रखते हैं, तो ये केवल cot पाई बचेगा अगर आपने n/2 की जगह बचा, और तब ये इनफाइनाइट आएगा, है ना। यानी कि अगर n/2 की जगह में 1, 2, 3 या -1, -2, -3 कुछ भी रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो हम क्या रख रहे हैं, 1, 2, 3, -1, -2, 3, यानी हम n/2 की जगह अगर कोई भी क्या रख दें, इंटीजर, तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। कई बार बस गड़बड़ी हो जाती है, इसमें लोग ए एन बिलोंग्स टू जेड लगा देते हैं। अगर n बिलोंग्स टू जेड लगा दिया तो ये पाई, अगर 1 रख दोगे तो π/2 आ जाएगा, यानी कि तब वो 0 आंसर आया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये n/2 बिलोंग्स टू जेड है, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। चौथा है f(x) इक्वल टू है x + लैम्डा 4 3x - 5 when x is less than 3, x equal to 3 and x is greater than 3 is continuous at x equal to 3, then the value of lambda is। कह रहा है अब कंटिन्यूअस है, तो अपने को पता है कि अगर कंटिन्यूअस होता है तो LHL, RHL और FX तीनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल के लिए तो हमें 3 दे रखा। अब RHL निकालने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं है, तो LHL निकाल के उसको इसके बराबर रख देते हैं। तो अपन ने LHL निकाला कितने के लिए, 3 के लिए। अब शुरुआत की 2 चीज़ें तो तुम लिख लेना, 3 - FX फिर 3 - H, डायरेक्ट रख रहा हूँ। 3 से छोटा शर्त ये आई, यानी 3 - H प्लस लैम्डा, H की जगह 0 रखा आया तो कितना आया, 3 प्लस लैम्डा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है कि LHL इक्वल टू F3। ठीक है, या ये कह सकते हो F3 - H, कुछ भी लिख सकते हो, LHL या ये। तो ये आ गया 3 प्लस लैम्डा, और ये दे रखा है 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 3 यानी कि 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी, यानी कि फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड अभी लास्ट में करते हैं, पहले सेकंड करते हैं। कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है sin 3x upon x when x does not equal to 0, m when x equal to 0, find the value of m जब वो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस फिर से दे रखा है, यानी कोई एक निकाल लो LHL या RHL। तो मान लो मैं RHL निकाल लेता हूँ, 0 के लिए निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 sin 3 0 प्लस h, यानी कि x की जगह h। अब अपने को पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1, तो 3 गुणा 1 आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, A इक्वल टू 3, B 1/3 है, C 1 है, D 0 है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यानी A इक्वल टू 3। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू x² - 9/x - 3 is continuous at x equal to 3, then the value of f3 will be। अब क्या कह रहा है कि भाई कंटिन्यूअस तो है, तो अब सीधा सीधा f3 के लिए ही निकाल देते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3, LHL RHL नहीं निकाल रहे, हम सीधे कर देते हैं, x टेंस टू 3 x² - 9/x - 3। अब x की जगह अगर 0 रखोगे तो 0/0 आ जाएगा, तो
इसको ऐसे कर लेते हैं, लिख सकते हैं फैक्टर, ये अपन ने 11th में किया ही था इस टाइप का। अब x की जगह 3 रख दो तो 3 + 3 = कितना आ गया? 6 आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड कह रहा है इफ f(x) = log 1 + mx minus log 1 minus nx अपॉन x, और ये है कि when x does not equal to 0 और x equal to 0। कह रहा है कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताइए। अब कोई भी एक सॉल्व कर लो, चाहे RHL चाहे LHL। तो मान लो मैं RHL कर लेता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी तुम लिख लेना 0 - h, जो पहले की 2 और लिखनी होती हैं छोटा सा। क्या आएगा? log 1 + mh, x की जगह 0 + h यानी कि h ही आएगा, माइनस log 1 - nh अपॉन h, 0 + h यानी h। ठीक है, अब इसके लिए आपको 11th में फॉर्मूले कराए थे log 1 + x और 1 - x वाले, तो दोनों याद होने चाहिए। ठीक, यहाँ लगाते हैं log 1 + x का फॉर्मूला होता है x - x² अपॉन 2 + x³ अपॉन 3। तो लगाते हैं पहले x यानी mh माइनस x² यानी mh का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आगे इसी तरह से मैंने पहले भी कहा था 2 टर्म में ही कैलकुलेशन ज़्यादातर हो जाती है जब एक्सपेंशन करना होता है। 1 माइनस के लिए सारे माइनस के होते हैं, यानी -nh का होल स्क्वायर अपॉन 2 सो ऑन अपॉन h। अब पूरे इक्वेशन से h कॉमन हो रहा है, पूरे इक्वेशन से सब में h है, तो क्या क्या बचा देखो, m - m² h अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से एक h गया, दोनों का स्क्वायर था, तो ये ध्यान रखना यहाँ गलत ना हो। ठीक, माइनस n माइनस n² h अपॉन 2 सो ऑन अपॉन h। इस h से h कैंसिल, अब h की जगह 0 रख दो, तो जब 0 रखा तो ये बचा m, ये आगे सारे 0 हो गए, माइनस n बचा, आगे के सारे 0 हो गए, तो क्या आ गया? m + n, खत्म। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन बीच में छूट गया हो तो मुझे याद करा देना, बाकी मैं भी एक बार देख लूँगा, मैंने भी देखा नहीं पीछे कोई छूटा है कि नहीं छूटा है। अगर छूटा होगा तो कल इसको करा देंगे, तो कल तुम्हारा 6th चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, साथ साथ 8th चल ही रहा है। ठीक है, 8.4 भी शायद कल ख़त्म हो जाएगी, तो ध्यान रहे 8.8 चैप्टर उनके लिए चल रहा है जो 12th में जिनका पेपर है, बाकी बच्चे 6th कंप्लीट कर लेंगे या फेयर में, जिनका 11th से 12th में आए हैं अभी। ठीक।